Next term, it is called mobility. What is mobility? Mobility is defined as drift velocity per unit electric field. Drift velocity per unit electric field denoted by mu, that is equal to v drift upon E. इस टर्म को मोबिलिटी कहा जाता है. म्यू इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द वायर. इट इज डिनोटेड एज मोबिलिटी. म्यू से डिनोट करते हैं. अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कुछ टर्म्स मैं डिफाइन करना चाहता हूं. देखिए, क्योंकि हम फॉर्मूले रट नहीं पाते हैं जनरली, और अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी हमको घुमा देंगे तो हमको फिर क्वेश्चन में सोचना पड़ जाएगा. सो देखिए, हम एक बार फिर से देख लेते हैं. इन अ कंडक्टर करंट I इज फ्लोइंग, लेंथ ऑफ द कंडक्टर L, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर इट इज A. करंट कितनी फ्लो हो रही है? I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही थी. सो हमने इसमें डिराइव किया था. सबसे पहले हमने देखा था कि व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम ड्यूरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशन. इसको टाउ से डिनोट किया गया था. म्यू के टर्म्स में हम इसको रिलेट करना चाहते हैं. सो इट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम. रिलैक्सेशन टाइम हमने देखा था. रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ओके, वेलोसिटी के उसमें आया था टर्म्स में. ठीक है, इसमें हमने देखा कि इफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर, प्लस टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है इस डायरेक्शन में मान लो. सो इलेक्ट्रॉन विल फील अ फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज इट हैज नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने के कारण जो इसके ऊपर फोर्स लगता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. और फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन. और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है? E इंटू ई. अब इन दोनों को हमने इक्वेट किया. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इट इज m इंटू ए अपॉन E. और वहां से एक्सेलरेशन की भी हमको जरूरत पड़ेगी आगे. व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज E डिवाइडेड बाई m. दोनों फॉर्मूले रट लीजिएगा ध्यान से. अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में एक्सेलरेशन भी आ गया, ये भी आ गया. इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे मूव करते हैं. कितनी वेलोसिटी से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से. सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज वेलोसिटी अपॉन टाइम. सो इन दिस केस, हालांकि इंटीग्रेशन से डेरिवेशन है, लेकिन आपको समझाने के लिए बड़ा सिंपल सा मैं लेके चल रहा हूं. एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम. एवरेज वेलोसिटी Vd, एवरेज टाइम टाउ, रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम. ओके, यहां से आप क्या कर सकते हो? Vd का फॉर्मूला हमारे पास में आया है I अपॉन N E A. ये डाल दो, अपॉन टाउ नीचे है. तो एक और फॉर्मूला आ सकता है यहां से, एक्सेलरेशन फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ करंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रिलैक्सेशन टाइम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. ये एक्सेलरेशन आ गया. ओके, एक्सेलरेशन इज व्हाट? एक्सेलरेशन यहां से निकाल सकते हैं हम. इट इज व्हाट? E अपॉन m. एक्सेलरेशन इज E. अब इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए. दैट इज इक्वल टू I अपॉन N E A एंड टाउ. सो यहां से मैं चाहूं तो इसकी डेफिनेशन लिख सकता हूं. E की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज इक्वल टू I अपॉन m. ऊपर गया, इट इज m. E नीचे आया, इट विल बिकम E स्क्वायर. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, रिलैक्सेशन टाइम, इंपॉर्टेंट. इनसाइड द कंडक्टर, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? वोल्टेज अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर. या ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखना. सो इफ आई इक्वेट दिस विद दिस, E स्क्वायर A टाउ. सो यहां से वोल्टेज का एक इक्वेशन आ गया, दैट इज इक्वल टू m इंटू L डिवाइडेड बाई N इंटू E स्क्वायर
A इंटू टाउ इंटू करंट फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर। तीनों चारों फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ml अपॉन n ई स्क्वायर ए टाउ। आगे चल के हम देखने वाले हैं ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू आई आर होता है फॉर्मूला। V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ से आएगा। तो V इज V, I इज I। रजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाएगा आगे चल करके। नोट करिए, इंपॉर्टेंट। इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट, मैं अगर चाहूं तो कैलकुलेट करना इसके टर्म्स में, कैसे कर सकता हूं मैं? ई में और VD में भी एक रिलेशन बनाना चाह रहा हूं। सो व्हाट इज द प्रोसीजर? सिंपल, VD इज इक्वल टू I अपॉन n EA, ओके। एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इनसाइड द कंडक्टर? E into E, it is force is mass into acceleration. So from here I can write acceleration is E by m. I can equate it. This is equal to velocity is what? Acceleration into average time. What is acceleration? Acceleration from here is Vd upon tau. अब मैं इसको यहां से इक्वेट कर सकता हूं। दैट इज Vd कैन बी रिटन एज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इट इज Vd इज इक्वल टू E इंटू टाउ डिवाइडेड बाई m। एक्चुअली जब फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, वो डायरेक्शन उसका अपोजिट होता है, E के अपोजिट होता है। तो हम जनरली लिखते हैं उसमें माइनस लगा के लिखते हैं। फोर्स इज इक्वल टू E इंटू ई, बट फोर्स की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो माइनस लिखते हैं। सो कई बार यहां पर क्या करेंगे, E को मॉडुलस में भी लिख दिया जाएगा कि वी हैव टू टेक ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट, E टाउ अपॉन m। वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू रिलैक्सेशन टाइम। ये इसके टर्म्स में डिफाइन किया गया है। अब हम चाहें तो यहां पे इट इज वेलोसिटी इज I अपॉन NEA, यहां पे इसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, करंट को भी हम डिफाइन कर सकते हैं इसके टर्म्स में। दोनों चीजें हो जाती हैं। ये नेक्स्ट इज मोबिलिटी इज पॉजिटिव। जो मोबिलिटी है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ये ध्यान में रखिएगा। म्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट्स यूनिट इज, इसकी यूनिट निकालना आएगा। देखिए कैसे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर अपॉन सेकेंड। एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है वोल्ट पर मीटर। सो मीटर ऊपर जाने दीजिए, इट विल बी मीटर स्क्वायर अपॉन, नीचे आएगा वोल्ट इनटू सेकेंड। नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट ये इस तरह से निकली जाएगी। फिर दूसरा एक जो क्वेश्चन आता है वो ये पूछा जाता है कि इफ अ ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन म्यू एंड ई, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ कंडक्टर, एक कंडक्टर के अंदर मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच एक ग्राफ खींचेंगे तो कैसा आएगा? इफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ऑब्वियस है। सो व्हाट इज म्यू? म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई। सो जितने भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले ग्राफ होते हैं वो फिक्स है, वो इस तरह से आते हैं। व्हेन E इज जीरो, म्यू इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जब E जीरो होगा। व्हेन E इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, म्यू इज टेंडिंग टू जीरो, है ना, समथिंग अपॉन दिस। तो ये जो ग्राफ होते हैं वो इस तरह से आते हैं। ध्यान रखिए, अगर कोई ऐसी क्वांटिटी होती जो कि स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती तो उसमें भी पैटर्न तो यही रहता, लेकिन डीप हो जाता, कर्व थोड़ा सा ऐसा डीप हो जाता। इन केस अगर ये ग्राफ म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ई क्यूब होता, सो ये जो वैली है ये और डीप हो जाती। ये ध्यान रखना आप, बस सिंपल सा प्रिंसिपल है इसका। सो फर्स्ट कर्व इज द ग्राफ बिटवीन ई एंड म्यू।